स्वागत है आप सभी का। वकील साहब हाजिर हूं मैं। आज का बेसिक ज्ञान का टॉपिक क्या है? कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो दोस्तों बता दूं, कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होता क्या है। अब इतना सारा हमने जो चर्चा की, अपने एफआईआर के एपिसोड्स देखे और उसमें आपने देखा होगा कि बहुत कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल को लेकर जो है एक डिस्टिंक्शन ड्रॉ की गई है और उसको लेकर पूरा कानून सेपरेट है। दोनों के लिए कानून बिल्कुल अलग तरीके से ऑपरेट होता है। अब वो कैसे होता है? देखिए, जब कानून को प्रोसीजरल लॉ को जब बनाया गया ना, तो ये कानून बनाने वालों के सामने बड़ी एक समस्या थी कि दो तरीके की हमें जो रिपोर्ट्स मिलेंगी लोगों से। एक मिलेंगी बहुत सीरियस ऑफेंसेस की, जैसे कि मर्डर हो गया, डकैती हो गया, वेजिंग वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट हो गया, गवर्नमेंट के खिलाफ युद्ध छेड़ देना, और बड़े बड़े जो ऑफेंसेस हैं, बड़े बड़े अपराध हैं। दूसरी हमें जानकारी लोगों से मिलेगी, कंप्लेंट्स लोगों से मिलेगी उन अपराधों की जो ट्रिफलिंग इन नेचर हैं, बड़ी ट्रिवियल नेचर के हैं, छोटे मोटे हैं, जैसे कि किसी को गाली दे दी, किसी के बारे में बुरा भला कह दिया कहीं खड़ा होकर, पब्लिक स्पीच में किसी को जो है गलत बोल दिया, उसकी रेपुटेशन डाउन करने के लिए, कहीं डिफेमेशन के लिए उसके लिए कुछ लिख दिया कि आदमी सो एंड सो खराब नेचर का है, खराब करेक्टर का है। तो अब लॉ मेकर्स ने क्या किया, कानून बनाने वालों ने क्या किया, जब कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल जो क्राइम है दोनों के संदर्भ में जो एक बिल्कुल सेपरेट प्रोसीजर बनाया, उसका कारण ये था कि जो सीरियस ऑफेंसेस हैं उसमें जो है सिस्टम को ज़्यादा पावर मिले, सिस्टम उसको ज़्यादा सेंसिटिव तरीके से हैंडल कर पाए, और जो ट्रिवियल इन नेचर हैं, छोटी मोटी बातें हैं, उनके लिए उसको छोड़ दिया लोगों के ऊपर। तो जो कॉग्निजेबल क्राइम है बेसिकली वो क्या है, जो सीरियस इन नेचर है, ज़्यादा खतरनाक किस्म के जो अपराध हैं, और नॉन कॉग्निजेबल क्या है, जो कम खतरनाक के किस्म के अपराध हैं। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल मैंने आपको बताया, डिफेमेशन हो गया, किसी को गाली दे देना, किसी को धमकी दे देना, ठीक है, किसी की गाड़ी की टायर की हवा निकाल दी, या कुछ ऐसा ही इस तरीके का काम कर देना। तो अब इसमें देखते हैं कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल को आगे कानून कैसे देखता है। दोस्तों, जब भी कोई सीरियस किस्म का अपराध होगा, कॉग्निजेबल नेचर का अपराध होगा, तो आप देखेंगे उसको एक जो बेसिक उसकी डिस्टिंक्शन है वो उसकी पनिशमेंट के साथ दी गई है कि भैया जिस अपराध की सजा 3 साल या 3 साल से ज्यादा है वो अपराध हमारा हो गया सीरियस वाला, जिसको बोलेंगे कॉग्निजेबल ऑफेंस, और जिस अपराध की सजा 3 साल से कम है वो कम सीरियस है, उसको बोलेंगे नॉन कॉग्निजेबल। जो एक आमतौर पे एक विश्लेषण है, देखने को मिलता है। वैसे फर्स्ट शेड्यूल में कॉग्निजेबल ऑफेंस की डेफिनेशन अलग से दी गई है। अब आगे बात करते हैं, ये तो हो गई हमारी सजा के हिसाब से। अब दूसरा कि जो सीरियस ऑफेंस होगा, आपराधिक मामला ज़्यादा सीरियस होगा, तो पुलिस को क्या पावर होगी? तो पुलिस क्या करेगी? इन्वेस्टिगेट कर सकती है, उसको किसी के ऑर्डर की ज़रूरत नहीं है। भैया कहीं मर्डर हुआ है तो पुलिस को किसी के प्रायर ऑर्डर की ज़रूरत नहीं है, किसी सीनियर ऑफिसर या मजिस्ट्रेट की। पुलिस के पास तुरंत जिसको इन्फॉर्मेशन मिली उसको तुरंत जो है पावर मिल जाती है कि वो जाकर उसको इन्वेस्टिगेट करता है। दूसरा, कॉग्निजेबल ऑफेंस में क्या मिलती है पावर सिस्टम को, कि वो जो एक्यूज्ड है, जो संदिग्ध है, जो व्यक्ति जिसके बारे में कहा जा रहा है कि सो एंड सो ने मर्डर किया है, उसको पुलिस जाकर के विदाउट जो है अरेस्ट वारंट जो है अरेस्ट कर सकती है। तो ये तो कॉग्निजेबल में दो जो है बड़ी पावर्स जो है पुलिस को, सिस्टम को मिल जाती है। तीसरी हम बात देखते हैं। तीसरी बात आगे देखेंगे तो जो कॉग्निजेबल जो ऑफेंसेस हैं, आप देखेंगे कि इसको जो है सिस्टम को बहुत सेंसिटिव तरीके से डील करना है, तो इसके लिए जो ट्रायल है और जो ट्रायल का प्रोसीजर है वो भी उस तरीके से रखा गया है। लेकिन नॉन कॉग्निजेबल की अगर हम बात करते हैं तो यही सब बातें अगर नॉन कॉग्निजेबल के संदर्भ में करते हैं तो नॉन कॉग्निजेबल में क्या है, लेस सीरियस इन नेचर है, बिटवीन प्राइवेट पार्टीज इसको कोर्ट मान के चलता है। आपने ठीक है थाने में एनसीआर दे दी, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट आपने थाने में दे दी है, पुलिस स्टेशन में दे दी है, तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में क्या करना पड़ेगा आपको, आगे फर्दर सिस्टम को इनिशिएट करने के लिए, ताकि पुलिस जो है अपना आगे काम करे, जज साहब अपना आगे काम करे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिटर्न जो है कंप्लेंट जो है फाइल करनी पड़ेगी कोर्ट में, और कोर्ट उसके बाद जो है उस सारी चीज़ों को एग्जामिन करने के बाद, विटनेस को एग्जामिन करने के बाद फिर जो क्या करेगा,
पुलिस को ऑर्डर देगा उसमें फर्दर इन्वेस्टिगेट करने के लिए या अरेस्ट करने के लिए अगर जरूरत है तो नॉन कॉग्निजेबल बेसिकली क्या है, उसमें आप पुलिस जो है विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं कर सकती, इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती, और कम सीरियस नेचर के जो ऑफेंसेस होते हैं वो बेसिकली नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में फटाफट जाना कि जो अपराध है, आपकी जो एफआईआर है, उसका जो नेचर है, उससे जो है जो प्रोसीजर कैसे आगे बढ़ेगा और क्या पुलिस के पास पावर्स होंगी और क्या कोर्ट के पास पावर्स होंगी और कोर्ट किस तरीके से प्रोसीड करेगा। दोनों बातें डिपेंड करती हैं कि आपके साथ जो अपराध हुआ है वो किस नेचर का है, या तो वो ज्यादा सीरियस नेचर का होगा या वो कम सीरियस नेचर का होगा। तो इसी में मैं कहूं जो कॉग्निजेबल है वो ज्यादा सीरियस नेचर है, तो जो सिस्टम है उसको बहुत सीरियसली जो है आगे जो है प्रोसीड करेगा, और जो नॉन कॉग्निजेबल है उसमें आपको एज अ प्राइवेट पार्टी जो है इन्वॉल्व होना होगा और कोर्ट को इंटीमेट करना होगा, कंप्लेंट फाइल करनी होगी, सारे एविडेंसेस खुद जुटा करके देने होंगे। जो जानकारी आपके पास है आपको कोर्ट को कंप्लीट देनी पड़ेगी ताकि आपके एग्जामिनेशन के बाद कोर्ट किसी उस पर पहुंच पाए, कंक्लूजन पर पहुंच पाए और आगे कैसे प्रोसीड करना है फर्दर ऑर्डर कर पाए। तो दोस्तों ऐसी ही वीडियोस के लिए, इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।